हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। जल्दी से इस सेशन में जुड़ जाइए। जूम ऐप पर कुछ टाइम तक क्लासेस नहीं ली जाएगी जब तक मैं आपको जूम ऐप का दोबारा से लिंक शेयर करना शुरू ना कर दूँ। ठीक है। कुछ फैमिली मिस हैपनिंग हो चुकी है आज कल तो इस वजह से मैं यूट्यूब के थ्रू क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है। आप अपनी अटेंडेंस के लिए जब मैं बीच में बोलूँ उस टाइम आप अपने नाम के साथ अटेंडेंस फिल कर दोगे कमेंट सेशन में। ठीक है। ताकि मैं आपकी अटेंडेंस पर्टिकुलर फिल करवा सकूँ वहाँ। ठीक है। कुछ टाइम तक ही अपन ऐसे ही क्लास लेंगे, उसके बाद में पर्टिकुलर आपको जूम ऐप के थ्रू लाइव क्लासेस मिल जाएगी। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो वो डाउट अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। जैसे ही मैं आपको लाइव क्लासेस लूँगा तो 2 दिन में डाउट के लिए अलग से रख दूँगा, जिसमें आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई है इन क्लासेस के थ्रू जो हमारी भाई यूट्यूब चल रही है उनके थ्रू जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स मैं आपकी शॉर्ट आउट करूँगा 2 दिन के डाउट सेशन में। ठीक है। अपने पास सारी पीपीटी फॉर्म में सेव रहेगी, फटाक से हम उसी टाइम निकाल के और आपके डाउट क्लियर कर देंगे। तो चलिए बच्चे टॉपिक पे लौटते हैं। लंबी क्लासेस नहीं होगी अपने यूट्यूब के थ्रू। ठीक है। छोटी क्लासेस होगी, इतनी ज़्यादा क्लासेस मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है। क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, इस वजह से कोई एक्सपायर हो गया फैमिली में, तो मैं यहीं क्लासेस लूँगा कुछ दिनों के लिए। ठीक है। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा सा कोऑपरेट मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए बच्चे टॉपिक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। टॉपिक क्या है? थर्मोस्टेट्रिस है। ये इस चीज़ का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन या ये चीज़ यूज़ कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ तो क्या होता है, ये हीट सेंसिटिव डिवाइस होता है। हीट सेंसिटिव डिवाइस का मतलब क्या है कि ये टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहता है। ठीक है। डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये क्या रहेगा, टेम्परेचर के ऊपर मोस्टली डिपेंड रहेगा। होस्ट रेजिस्टिविटी चार्जेस वेरी रिपीडली विद चार्ज ऑफ टेम्परेचर। मतलब रजिस्टिविटी के अंदर जो चार्ज कैरी करेगा उसको रिपीडली करता रहेगा। रिपीडली करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये क्या कंट्रोल करने वाला है, जितना भी टेम्परेचर आता है किसी इंडस्ट्रीज़ में वो कंट्रोल करता है। या फिर मैं बोलूँ कि ये क्या करता है, डिटेक्ट ऑफ ए स्मॉल टेम्परेचर। ठीक है। डिटेक्ट ऑफ स्मॉल टेम्परेचर मतलब ऐसा जो छोटा टेम्परेचर जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। जैसे मान लो फैन चल रहा है, फैन काफ़ी टाइम चलने के बाद में वो गर्म हो जाता है, तो उसके अंदर कुछ टेम्परेचर आया ना, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हुआ तभी वो फैन हमारा गर्म हुआ है। तो उस तरीके से क्या करेगा, ये लो टेम्परेचर है ना, वेरी लो टेम्परेचर है, उसको मेज़र करता है। ठीक है। इट मेज़र वेरी एक मिनट भाई, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना। ठीक है। स्पेलिंग भी टूची टूची स्पेलिंग भी माइंड से स्लिप हो रखी है। वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है। ये क्या करता है, वेरी लो टेम्परेचर करता है। वेरी लो जो हमारे पास टेम्परेचर है उसको डिटेक्ट करता है। अब इसके दो यूजेस तो ये है, दो यूजेस और आगे मैंने कुछ मेंशन कर रखे हैं। इट यूज्ड फॉर वोल्टेज सब्लिमेशन एंड रिमोट सेंसिटिंग। ठीक है। वोल्टेज सब्लिमेशन वगैरह उसको ये क्या करता है, हमारा जो यूज़ किया जाता है वोल्टेज सब्लिमेशन में। मतलब वोल्टेज सब्लिमेशन का क्या होता है, जहाँ पर फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो, मतलब एक बार तो एकदम से अप हो गया और फिर वापस है डाउन हो गया, मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर अप डाउन ज़्यादा चलती हो। ठीक है। उन सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। जनरेटर में यूज़ किया जाता है, ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक मोटर है उनमें यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में भी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर तो की रिक्वायरमेंट तो क्या होती है, कोई फैक्ट्री वगैरह वहीं पर होती है, वो आम घरों में तो इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं। मान लो एक फ़ैन कितने टाइम तक चला लोगे आप। ठीक है। जब हमारा समर सेशन चल रहा तभी चला रहे हैं, विंटर में तो नहीं चल रहा। लेकिन फैक्ट्रीज़ वगैरह में क्या होती है, हमारे जनरेटर वगैरह है वो 24 आवर्स है और 12 मंथ्स चलते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर यूज़ किया जाता है। जो दो यूज़ मैंने पीछे लिखे हैं ना वो मैं यहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से आप कर लेना। ठीक है। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट
यूज टू डिटेक्ट, थोड़ा सा ना कोऑपरेट करना बच्चे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स है इसी वजह से मैं यहाँ ले रहा हूँ। एक दो बच्चों को तो आज मैसेज आए थे, मैंने उनको रिप्लाई बता दिया था भाई क्या प्रॉब्लम है। फिर भी मैं थोड़ा सा क्लास के लिए कोऑपरेशन हूँ, ये आपका सिलेबस ना रुके तो थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करना। कल तक मैं शायद +1 की क्लासेस भी शुरू कर दूंगा ठीक इसी तरीके से, ठीक है। क्या करेगा, इट इज़ मेज़र, ठीक है, इट इज़ मेज़र वेरी लो टेम्परेचर। ये टोटल 5 पॉइंट हो गए अपने पास है, ठीक है। इन 5 पॉइंट्स को आप क्या कर लोगे, अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लोगे। जिन बच्चों ने फेयर नोटबुक के लिए मेरे पास फ़ोटो भेजी है या उन्होंने क्या किया स्कैन करके मेरे पास सेंड किया है, तो उनकी नोटबुक का को चेक करके मैं जल्दी रिप्लाई कर दूंगा, जिससे मैं थोड़ा सा यहाँ से मेंटली फ्री होता हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपना। नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी दोनों आपस में क्या सगे भाई बहन है, जो कि किसके हैं, कज़न ब्रदर सिस्टर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के, ठीक है। तो कंडक्टेंस के बारे में सबसे पहले हम करने वाले हैं भी कंडक्टेंस होता क्या है, कंडक्टेंस की डेफिनेशन करते हैं, ठीक है, फिर इसके यूज़ कर लेंगे, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ये डेफिनेशन है ना जो साइंटिफिक लिखी हुई होती है ना, वही है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is called कंडक्टेंस। ये किस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब इट इज डिनोटेड बाय जी, इसे जी से डोनेट करेंगे, डिनोट करेंगे। जी इज इक्वल टू क्या होगा, जी इज इक्वल टू होगा 1/r, जो कि डेफिनेशन बोलती है कि इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है। किसी कंडक्टर के अंदर कितनी रेजिस्टेंस जा रही है उसका अपोजिट क्या होगा, अपना क्या होगा, कंडक्टेंस होगा, ठीक है। इसकी यूनिट लिख लो आप ध्यान से, यूनिट एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। यूनिट्स क्या होती है, उसकी यूनिट क्या थी, ओम थी, तो इसकी फर्स्ट यूनिट तो अपनी क्या मानी जाती है, पर ओम मानी जाती है, लेकिन एग्जाम में ये नहीं आएगा, एग्जाम में ये यूनिट नहीं पूछेगा। इसकी यूनिट ओम मानी जाती है, अपोजिट इसकी खोज करने वाला बात बताया जाता है महो, इसकी खोज करने वाला बताया जाता है महो। जिस तरीके से रेजिस्टेंस की खोज की थी ओम ने, उसी तरीके से इसकी खोज किसने की थी, महो ने की थी, ठीक है। तो इसकी यूनिट महो भी बताई गई है क्योंकि अपोजिट है, तो महो आप अपोजिट वर्ड से आप लिख सकते हो। तीसरी यूनिट इसकी एग्जाम में क्या पूछी जाती है, साइमन, जिसे एस से लिखा जाता है। ये 3 यूनिट पूछी जाती है, ज़्यादातर चांसेस होंगे अपने सेकंड और थर्ड यूनिट को एग्जाम में पूछने के चांसेस होंगे। अब आपके लिए एक काम है, प्यारा सा एक कमेंट अपने नाम के साथ कर दीजिए, मैं सेशन को देख रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। आपके साथ मैं भी सेशन को देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देख रहा, क्लास ये रिकॉर्डेड है पहले की, ठीक है, लेकिन जो कमेंट्स आपके चल रहे हैं वो लाइव चल रहे हैं। इन कमेंट्स को मैं देख रहा हूँ एट प्रेजेंट, रिप्लाई भी आ जाएगा, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं किए उनको पर्टिकुलर रिप्लाई भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप ये क्लास अटेंड करोगे जो टाइम मैंने दिया है उसी टाइम के बीच में, जब तक आपके पास 9-10 ऑफ क्लॉक तक, मतलब 9-10 तक, 9:10 तक आपने जिस जिस बच्चे ने कमेंट किया है उन्हीं बच्चों की अटेंडेंस क्या होगी, फिल होगी। उसके बाद में किसी बच्चे ने बाद में वीडियो देखी है, बाद में कमेंट किया, तो उनकी अटेंडेंस फिल नहीं होगी, उनकी अपसेंट मार्क ही करूँगा मैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान करना, इस टाइम आपके लिए यह टाइम फ्री नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम में आप अपनी अटेंडेंस फिल कर दोगे। क्लास 40 मिनट्स की होती थी, वहाँ यही 30 मिनट्स के नियर अबाउट हम वहाँ पढ़ते थे, तो यही 30 मिनट्स 20 मिनट्स हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, परफेक्ट तरीके से आपका वर्क मैं करवाऊँगा यहाँ, ठीक है। आगे देखिए, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, द मटेरियल
अब मैंने बोला द मटेरियल इज इट्स एबिलिटी, दो डेफिनेशन लिखाऊंगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। एबिलिटी ऑफ कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ऑफ कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने का काम करता है। फर्स्टली तो ये चीज़ है। सेकंड हमारा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखो, द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity, the reciprocal of resistivity is called conductivity। मतलब वो क्या था, कंडक्टेंस की बात करूं, कंडक्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था। तो ये किसका रेसिप्रोकल है, ये हमारा किसका रहेगा, रेजिस्टिविटी का क्या है, रेसिप्रोकल है। इट इज डोनेटेड बाई, इट इज डेनोटेड बाई सिग्मा, इसे हम सिग्मा से डोनेट करेंगे। इसकी यूनिट देखो, इसका फॉर्मूला और देख लो पहले। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 में रो। क्लियर है। ऐसा ही यूनिट देखो, इसकी यूनिट देखो। अब इसकी यूनिट क्या होगी, पर ओम पर मीटर। फर्स्ट यूनिट तो ये होगी। सेकंड यूनिट इसकी क्या होगी, ठीक है, इसकी सेकंड यूनिट क्या होगी, महो पर मीटर, महो पर मीटर इसकी सेकंड यूनिट होगी। थर्ड यूनिट क्या होगी, यूनिट निकालने का बता दूंगा मैं तरीको, साइमन पर मीटर होगी। ठीक है, ये यूनिट कैसे आई, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती थी, ओम मीटर। ठीक है, रेसिप्रोकल होगा तो 1 में आएगा। इसी तरीके से ये तो रेसिप्रोकल हो गए, 1 में आ जाएगा, लेकिन 1 में ओम क्या होता है, महो होता है, साइमन आ जाएगा, मीटर एजीटी चल रहा है, तो इस वजह से ये यूनिट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका सेशन क्लियर हुआ है। किसी बच्चे के अगर कोई डाउट है तो वो आप सेंड कर दीजिएगा मेरे पास। जैसे ही अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे हम उस टाइम आपका वो डाउट सोल्व करवा दूंगा। 2 दिनों का मैं स्पेशल टाइम दूंगा आपको डाउट सोल्व करने के लिए। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा सा कोऑपरेशन कीजिए और अपना कमेंट में अपना नाम जरूर डाल के दे दीजिएगा 9:10 से पहले पहले, क्योंकि उसके बाद में मैं गारंटी नहीं लूँगा, क्योंकि किस टाइम मैं आपकी अटेंडेंस फिल कर दूँ। 9 बजे तक जिस जिस बच्चे ने कमेंट कर दिया मैं उन्हीं बच्चों की क्या लगाऊंगा, अटेंडेंस प्रेजेंट फील करूंगा। बात करेंगे हम सेल की। सेल सबसे पहली चीज़ तो सेल होता किस तरीके का है, सेल कुछ इस तरीके का हमें सेल बनाते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, अब बात करूं सेल काम क्या करता है, सेल के थोड़े यूजेस लिख लेते हैं 1-2। सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल energy to all current elements। करंट एलिमेंट्स में इलेक्ट्रिक है, क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, छोटी एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। बैटरी क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। ठीक है, आगे देखो सेल, अब एक इसमें खास बात क्या होती है कि ये चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता। सेल बैटरी के अंदर मैं बात करूंगा आगे, बैटरी का करवाऊंगा, उसमें मैं चार्ज वगैरह की सारी चीज़ें कर दूंगा। डाउट आया होगा कि क्या बैटरी चार्ज प्रोड्यूस करेगी, सारी चीज़ों का डाउट एक टाइम के अकॉर्डिंग क्लियर होगा बच्चे, टेंशन मत लो उस चीज़ का। आगे बैटरी का भी टॉपिक करवाऊंगा मैं, तो उस टाइम सारी चीज़ें मैं आपकी वहाँ क्लियर करवा दूंगा। ये चीज़ होती है हमारी सेल। सेल के बारे में ये 2 चीज़ हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब तीसरी चीज़ और लिख लो सेल के लिए, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट थर्ड भी। ठीक है, सेल मेंटेन्स, ठीक है, ए पोटेंशियल डिफरेंस
cell maintain potential difference which forces the charge, ठीक है, electrons to move in the circuit। एक डाउट आया होगा कि सर ऊपर तो आपने लिखा कि क्या करेगा, ये चार्ज प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ तो ये कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, नीचे मैंने क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा जो कि क्या करेगा, चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएगा, न कि उसे प्रोड्यूस करेगा, ओनली मूव करवाएगा जो उसके पास पहले से चार्जेस है। चलिए फिर भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, मुझे पता है। चलिए नई एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस टॉपिक को क्लियर करते हैं एक केमिस्ट्री के मेथड से, जो आपने केमिस्ट्री में अब तक किया। केमिस्ट्री की बात करूंगा मैं इसके अंदर, केमिस्ट्री को थोड़ा सा मिक्सअप कर रहा हूँ। केमिस्ट्री वाले सर को भी मैं सॉरी फील करता हूँ कि मैं उनका टॉपिक यहाँ मिक्सअप कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करूँगा मैं, केमिस्ट्री की बात करूँगा। केमिस्ट्री के अंदर कौन सा पार्ट आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करूँगा मैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसे क्यों कहा जाता है, ये चीज़ कभी सोची है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हालांकि मैं केमिस्ट्री जितना ये टॉपिक नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन फिर भी आपका ये टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा क्योंकि केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन इसको कंप्लीट करते हैं अपन। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि केमिकल एनर्जी होती है इसके अंदर, केमिकल एनर्जी इसके अंदर होती है। जो एनर्जी किस चीज़ में कन्वर्ट होती है, जो एनर्जी किस चीज़ में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में एनर्जी होती है, ये एनर्जी होती है, एक केमिस्ट्री के अंदर बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसके अंदर एक केमिकल एनर्जी होगी, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आती है। क्लियर है, एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आती है। किस तरीके से आती है वो चीज़ देखो आप। मैंने एक बिकर ले लिया यहाँ पे, बिकर तो देखा होगा आपने, लैब के अंदर देखा है। अरे वही यार, अपना जो मग नहीं होता क्या कॉफ़ी वाला, उस तरीके का होता है, लेकिन वो किस चीज़ का बना होता है, वो एक गिलास का बना होता है जो आपका कंडक्टिंग नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर दो मैंने प्लेट्स ले ली, 10th क्लास में ली होगी, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। चलिए जी, ले ली मैंने, 2 प्लेट ले ली मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ले ली 2 प्लेट। क्लियर है, इसके अंदर मैंने एक केमिकल डाल दिया, कोई भी सॉल्यूशन है, एक मैंने इसके अंदर सॉल्यूशन डाल के छोड़ दिया ताकि क्या हो, रिएक्शन अच्छे से हो जाए, ठीक है। जिसे कौन सा सॉल्यूशन होगा, कंडक्टिंग सॉल्यूशन, कौन सा कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, ठीक है। ये रोड कौन सी है, ये रोड कौन सी है, एनोड है। ये रोड कौन सी है, कैथोड है। ये रोड कौन सी है, कैथोड है। इसका मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, मूव होगा बच्चे जो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर एक मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, इस रेजिस्टेंस में वो इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, घूमता हुआ वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएगा, इस सेल के ऊपर आ जाएगा घूमता हुआ। इसका मतलब जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव हुआ है, यहाँ से जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है। ये चीज़ तो आप अंडरस्टूड हो कि इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की होती है। यहाँ मेरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस है। अब ये चीज़ आपको पता होगी तो क्या होगा कि जो मेरे पास ये प्लेट है पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज मेरा क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर तो ऑलरेडी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा इसके ऊपर। इसके ऊपर कौन सा रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा इसके ऊपर। ये प्रोसेस क्या होगी, यहाँ से घूम के मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, यहाँ से वापस इसके अंदर है नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, तो घूमकर मेरे इलेक्ट्रॉन्स वापस इस तरीके से एक पर्टिकुलर एक सर्कल के अंदर चल रहा है, ठीक है। अब ये एक चीज़ आपने देखी, कौन सी, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से बनी, ड्यू टू
यहाँ तक मेरा काम था किस वजह से करवाना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने बना ली, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना ली। किस वजह से बनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी? ड्यू टू 10th क्लास के अंदर एक प्रोसेस की थी एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या काम करती थी? एनर्जी को क्या करती थी? रिलीज करती थी, एनर्जी रिलीज, एनर्जी को क्या करती थी? रिलीज करती थी। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है। या फिर मैं इसको दूसरा नाम दे दूँ, इसको एक नाम और दे दूँ मैं, थोड़ा सा अपोजिट है, मतलब थोड़ा सा उसमें एक दो प्रोसेस अलग होगी, लेकिन वो भी सेम इसी तरीके से काम करती है। एक प्रोसेस की थी हमने रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन की थी। रेडॉक्स रिएक्शन क्या करती है? ऑक्सीडेशन भी करती है प्लस रिडक्शन भी करती है, ऑक्सीडेशन भी करेगी, रिडक्शन भी करेगी। इस वजह से जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एनर्जी हमारे पास आ रही है, वो एनर्जी ये चीज़ है जिसे मैं एक सेल बनाया है मैंने, ये पूरी सेल की प्रोसेस होती है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। क्लियर है? ये पूरी की पूरी क्या है? एक सेल की प्रोसेस होती है। ईएमएफ की बात करेंगे कि ईएमएफ हमारा कैसे बना, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। यहाँ तक अच्छे से अपना कमेंट करके अपनी अटेंडेंस लगा दोगे, अपनी स्टडी को लॉस नहीं होने दोगे किसी भी तरीके से, और मिलेंगे अगले सेशन में अपने सेम टाइम पे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।